28 अप्रैल को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी यूएससीआईआरएफ ने हर बार की तरह इस बार भी भारत विरोधी रुख अपनाते हुए भारत में हो रही कथित मुस्लिमों पर हिंसा और सीएए कानून पर अपनी चिंता जताई और साथ ही भारत को खास चिंता वाले देशों की सूची में भी डाल दिया। इनकी नजर में अब भारत में अल्पसंख्यकों के पास उतने ही अधिकार बचे हैं जितने कि नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में है। भारत ने संस्था के निर्णय को न सिर्फ रद्दी बताया बल्कि यूएससीआईआरएफ को ही चिंताजनक स्थिति में बताया है। यूएससीआईआरएफ के पाखंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद इस पैनल के 3 सदस्यों ने ही यूएससीआईआरएफ के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यूएससीआईआरएफ के 3 सदस्यों गैरी बोअर, जॉनी मोरे और तेंजिन दोरजी ने अपने ही पैनल के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि वे संस्था के इस निर्णय से सहमत नहीं है। कमीशन के सदस्य तेंजिन दोरजी ने इस रिपोर्ट पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि भारत को सीपीसी यानी खास चिंता वाले देशों की सूची में डालना चाहिए। अब भारत को नॉर्थ कोरिया और चीन के समक्ष नहीं रख सकते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां पर सीएए का विरोध हुआ है। विपक्षी पार्टी और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। इसी तरह गैरी बोअर ने यूएससीआईआरएफ के इस पक्षपाती रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, भारत हमारा मित्र है और एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने से हमारा ये संबंध खराब हो सकता है। वहां हालात नॉर्थ कोरिया, चीन या फिर ईरान जैसे तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे ही विचार जॉनी मोरे ने सामने रखते हुए सबको याद दिलाया कि भारत अपने संविधान से चलता है, किसी सत्तावादी शासक के इशारों पर नहीं। यूएससीआईआरएफ के इन 3 सदस्यों का इस तरह से रिपोर्ट के खिलाफ बोलना इसकी विश्वसनीयता की पोल खोलकर रख देता है। ये संस्था समय समय पर भारत विरोधी बयान जारी करता रहा है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था और जब भारत ने सीएए कानून पारित किया था तो भी इस संस्था को इसी तरह पीड़ा पहुंची थी। भारत सरकार ने भी अब की बार यूएससीआईआरएफ को खरी खोटी सुनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारत के खिलाफ उसके पूर्वाग्रह वाले और पक्षपातपूर्ण बयान नए नहीं, लेकिन इस मौके पर उसकी गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि इसमें 9 ऐसे देश हैं जिन्हें दिसंबर 2019 में सीपीसी द्वारा नामित किया गया था। इनमें म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। उनके अलावा उसमें 5 अन्य देश भारत, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम भी शामिल है। भारत को इस लिस्ट में शामिल कर इस संस्था ने दिखा दिया है कि उसकी अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और वह एजेंडे के अनुसार बार बार भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे रोज अपनाता रहा है।